गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः ईश्वर गुरु गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की मां का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, हमारे दिव्य का भी, आपके पिता का धन्यवाद, हमारे परिवार का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का, नव दुर्गा की सारी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी आए हुए पवित्र आत्माओं का स्वागत है और सारी दिव्य शक्तियों का भी हम आह्वान करते हैं, कृपया आए और हम पे उनकी दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद बरसाए। दोनों हाथों को, कोई भी मोबाइल को नहीं छुएगा अभी। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रखेंगे, थाइस के ऊपर रख देंगे। जहां पे भी हमें पसंद है इस जगह पे हम बैठ सकते हैं। ध्यान की मुद्रा में हमें अच्छा जहां पे लगता है वहां पे बैठना है। सोफे पे, कुर्सी पे, अ, जमीन पे, कहीं पे भी आप बैठ सकते हैं। आराम से आपको जहां पे भी अच्छा लगता है आप बैठ सकते हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपने कुछ दिनों से मेडिटेशन पे क्लास ज्वाइन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और आपने उस परमात्मा की राह को चुन लिया है। परमात्मा की राह को चुन लिया या नहीं किया, आपने अपने अंदर ये ठान लिया है कि हमें इसलिए इस धरती पे आए थे, उसको जान लेना है। हमारे अंदर वो चेतन तत्व जो पड़ा हुआ है, उसने अपने सही जगह का ठिकाना ढूंढने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। और हम तो ये कहते हैं उसने वो स्थान भी प्राप्त करना शुरू कर दिया है या कर लिया है। हमें उसका एहसास थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। इतनी सी दूरी है, बहुत ही नजदीक हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसमें हम नहीं पहुंचे हैं, परमात्मा ने खुद हमें चुना है। तो उन्होंने ही अपने पास हमें बुलाया है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जो बहुत ही जन्मों के बाद मुश्किल से जो घटनाएं घटित होती है, जहाँ पे परमात्मा का मिलना होता है, वो घटनाएं सहजता से हमारे जीवन में घटना शुरू हो गई है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम इस पृथ्वी पे आए, ये भी सौभाग्य की बात है। और परमात्मा ने हम पे कृपा बरसाई, ये भी हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इससे भी सौभाग्य की बात यह है कि परमात्मा ने हमें चुना है, हम पे उसकी कृपा बरसाई है। और कहीं 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 से लोग आते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं,
लेकिन आप समझो, जुड़ते वही लोग हैं जो इस पथ के यात्री है। इस पथ के जो यात्री नहीं है, वो देखिए यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। इतना बड़ा ग्रुप होने के बावजूद भी कुछ कुछ लोग ही ज्ञान को समझ पाए हैं, उस परमात्मा की लीला को समझ पाए हैं, इसकी कृपा को समझ पाए हैं। आप समझिए, बहुत कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कुछ बच्चे ही अच्छे मार्क्स लाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरुजन से कनेक्ट रहना सीखा है, उसकी एनर्जी से मैच होना सीख लिया है, और उनके प्रति उनका आदर भी है। जो वो बोल रहे हैं, इसको ब्रह्म वाक्य समझ के उन्होंने अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। जैसा ही अपने गुरु ने बोला है, वैसा ही उस बच्चों ने घर पे जाके भी मेहनत किया और क्लास में भी ध्यान से समझा। तो वो बच्चे सबसे अच्छे मार्क्स लाके उत्तीर्ण हुए हैं, सबसे आगे रहे। ऐसा ही परमात्मा का भी है। हमने समर्पण भाव से उनके चरणों में अपने आप को हमने सौंप दिया। परमात्मा की कृपा, असीम कृपा रहती है। इस जन्मों से हमने जो ये मेहनत किया है, और इस मेहनत का परिणाम अभी हमें इस जन्म में मिल रहा है। उन्होंने हम पे कृपा बरसाई है, हमें अपना बना लिया है, और दिन ब दिन हम इसकी अनुभूतियां कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सबको उसने अपनाया है। इस ग्रुप में, इस ध्यान की अवस्था में जो सुबह सुबह में भी बैठे हुए हैं, शाम के क्लास में बैठते हैं, दोपहर के क्लास में बैठते हैं, सारे जगह पे जो आके बैठ जाते हैं, ध्यान करना अच्छा लगता है। क्यों लगता है भाई? क्योंकि हमने उनको चुना है, उन्होंने हमें चुन लिया है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही प्योर सोल है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना हो। आप एक दिव्य ऊर्जा हो, एक आप दिव्य शक्ति हो। अपने आप को कभी भी आपको कम नहीं आंकना है। न वो निम्न स्तर वाली बातें सोचना है, न निम्न स्तर वाली बातें करना है। आधुनिक आधुनिकता के साथ कभी भी इसे मत सोचना। आप आध्यात्मिकता की दृष्टि से हमेशा देखना, हमेशा सोचना। क्योंकि जैसे आधुनिकता में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, नए रिसर्च हो रहे हैं, इसी तरीके से आध्यात्मिकता में भी बहुत ही नई नई घटनाएं हर रोज हर पल घटित हो रही है। आप उसकी अनुभूति भी कर रहे हो। तो अपने आप को बहुत ही दिव्य आपको समझना है। सबसे भाग्यशाली हमें अपने आप को समझना है, और हमें आगे बढ़ जाना है। उस परमात्मा की चरणों में जाके हमें बैठ जाना है। दोस्तों, दोस्तों, ये इंसान अकेला चला था। कहाँ कहाँ से ये दिव्य आत्माएं आ रही है, जुड़ रही है, अपना जो स्थान है वो प्राप्त कर रही है। तो कोई ना कोई तो उस परमात्मा का मतलब होगा। तो हमें उसे जान लेना है, समझ लेना है, और उसके बताए हुए रास्ते पे हमें चलते जाना है, और उसके श्री चरणों में हमें जाके बैठ जाना। तो इसी श्री चरणों में जाके अभी लोग बोलते हैं मृत्यु के बाद हम उसके पास जाते हैं। ऐसा कभी नहीं है दोस्तों। वो 24 घंटे उसके पास रह सकता है।
क्योंकि यही तो उसका स्वरूप है। दिव्य स्वरूप जब आपको दिखाई देता है, समझ जाना है ये आपके साथ ही है और हमेशा दिखता है। ऐसा नहीं है कि दिव्य स्वरूप, परमात्मा का दिव्य स्वरूप सिर्फ अर्जुन को ही दिखा था और वो उसको कुरुक्षेत्र के मैदान में ही दिखा था। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एग्जाम्पल रहते हैं आपके अंदर। जब ज्ञान रूपी सारी बातें समझ में आने लगती है, ज्ञान रूपी संस्कार रूपी सारी बातें आपके अंदर आने लगती है, आप जैसे हैं वैसे समझने लगते हैं, आपको उस परम तत्व का विराट रूप दिखाई देने लगता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को क्या हुआ था? कृष्ण जी ने उनके ऊपर दृष्टि की और दृष्टि से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होते ही उनके अपने जो कृष्ण थे वो उनको उनके भाई गुरु ऐसा नहीं, उनमें उनको परमात्मा दिखने लगा। और जब उनको उनमें परमात्मा दिखने लगा, यानी उनका विराट स्वरूप उनको तब नजर आने लगा। क्योंकि उनके साथ तो बहुत सारी दिव्य शक्तियां जुड़ी हुई थी। जैसे एक गुरु रहता है, उसके साथ बहुत सारे शिष्य रहते हैं और सारे शिष्यों की और सारी दिव्य ऊर्जाओं की सारी एनर्जी उसके पास रहती है। तो अपने आप को उस गुरु चरणों के सुकृत कर देते हैं। अपने आप को हम गुरु चरण के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, उनके चरण में चले जाते हैं। हमें उस परम तत्व का, विराट स्वरूप का दर्शन जरूर से होता है। तो दोस्तों, यही विराट स्वरूप का दर्शन करने के लिए हम ध्यान की अवस्था की तरफ आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके हमारी सांसों को हम लेना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके भीतर की ओर हम सांस लेना शुरू करते हैं। जैसे ही हमारी सांसें भीतर की ओर आना शुरू करती है, ये प्राण ऊर्जा भीतर की ओर आना शुरू करती है, हम ऊर्जान्वित होते चले जा रहे हैं। हमारा पूरा शरीर इस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है, भर जाता है। हमारे सारा बॉडी पार्ट्स इस परमात्मा की ऊर्जा से बढ़ते चले जा रहे हैं। धीरे 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 करके हम हमारी सांसों को गहराई से लेना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा और डीप में, थोड़ा और डीप, बहुत बढ़िया। अपने नाभि चक्र के पास हम हमारी सांसों को रोकने की कोशिश करते हैं। हमारी नाभि चक्र के पास ये हमारी सांसें रुक रही है, वहां पे कुछ कुछ हल्की हल्की सी हलचल भी हो सकती है, तो उसको आपको महसूस करते जाना है। मूलाधार चक्र के पास कुछ हलचल हो सकती है। मूलाधार चक्र लाल कलर में चमचमाता हुआ, चमकदार आपको दिखाई दे सकता है। कभी कभी हमें ध्यान की अवस्था में हमारी थर्ड आई पे हमें कोई ना कोई कलर दिखते हैं। ये कलर हमारे चक्रों के कलर है। ये परमात्मा की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। आपका सहस्त्रार चक्र दिव्य ऊर्जा से भर गया है। आपका यह चक्र भी दिव्य ऊर्जा से भर गया। धीरे 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 करके हमारी सांसों को हम बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे। बाहर निकलती हुई सांस हमारे भीतर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई थी, आलस की नेगेटिव एनर्जी, हाँ, कुछ न कुछ हमारे दिन भर के कार्यों की नेगेटिव एनर्जी, विचारों की नेगेटिव एनर्जी, सारी की सारी जो हमारे शरीर में कहीं छुपी पड़ी हुई थी, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी, ये दिव्य ऊर्जा
भीतर की ओर जाके उसको बाहर की ओर खींच के लेके आ रही है। और ये नेगेटिव एनर्जी काले काले कलर की दूर तक ब्रह्मांड में जाके विलीन होती जा रही है। देखते जाइए उसकी भीतर की ओर से ये नेगेटिव एनर्जी बाहर की ओर आ रही है और ब्रह्मांड की तरफ जाके विलीन होती जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। अपनी सांसों को थोड़ी देर के लिए बाहर ही रोके रखें। धीरे 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 करके हम एक सांस फिर से लेना शुरू कर रहे हैं। हमारी सांसों को हम भीतर की ओर लेना शुरू कर रहे हैं। धीरे 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 करके ये प्राण ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आ रही है। भीतर की ओर आती हुई शीतल ठंडी ठंडी है प्राण ऊर्जाएं हमें ऊर्जान्वित कर रही है। हमारे अंदर वाइब्रेशन जगा रही है। पूरा शरीर हमारा वाइब्रेट हो सकता है। धीरे 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 करके हल्के हल्के से कंपन आ सकते हैं। क्योंकि ये बाहर से आती हुई प्राण ऊर्जा ठंडी ठंडी प्राण ऊर्जा बहुत ही दिव्य है। आपके शरीर को ऊर्जान्वित कर रही है। आपका ऑरा को ऊर्जान्वित कर रही है। आपके सारे चक्रों को ऊर्जान्वित कर रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। अपने नाभि चक्र के पास उसे रोक के रखना। नाभि चक्र येलो कलर का ऊर्जान्वित होता जा रहा है। आपका पूरा ऑरा में ये फैल चुका है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा पूरे ऑरा में फैल चुकी है। देखते जाए उसको। आपकी चारों तरफ गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा फैलना शुरू हो गई है। जो आपके भीतर से निकल रही है पूरे आपके कमरे में और आपके पूरे घर में ये फैल चुकी है। जैसे बारिश आती है, बस छींटे जैसे अपने ऊपर गिर सकते हैं। अपने शरीर को जैसे छूते हैं कितना अच्छा लगता है, उसी तरीके से ये आपके अंदर से निकलती हुई परमात्मा गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके ऊपर उस परमात्मा की कृपा बरस रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। आपकी चारों तरफ एक गोल्डन 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 कलर के गोला जैसा एक आवरण बनता जा रहा है। धीरे धीरे करके हमारे भीतर की ओर की जो सांसें है बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे। बाहर जाती हुई सांस हल्की सी गर्म होकर निकल रही है। क्योंकि ये हमारे भीतर पड़ी हुई जो भी छोटी छोटी नेगेटिव एनर्जियां रहती है वो सारों को अपने साथ लेके ये प्राण ऊर्जा जा रही है और उसको बाहर तक विदा करके आ रही है। आप अपने स्थान पे चले जाइए। आपके अंदर से निकलती हुई, आपके भीतर से निकलती हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव ऊर्जा ब्रह्मांड की ओर जा रही है, विलीन होती जा रही है। देखते जा उस दूर तक जाती हुई आपकी नेगेटिव एनर्जी को देखने की कोशिश करें तो दूर तक जा रही है, ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। क्योंकि दोस्तों आखिर इस ब्लैक कलर को भी एक न एक दिन व्हाइट में कन्वर्ट होना है, गोल्डन में कन्वर्ट होना है। क्योंकि एनर्जी का रूपांतरण जरूर से होता है। धीरे 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 करके हमारी चारों ओर हमारा ओरा फैल चुका है और हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपके भीतर से जो दिव्य ऊर्जा निकल रही है उसके कारण आपका ओरा बढ़ता जा रहा है। आपका ओरा बढ़ते बढ़ते आपके पूरे कमरे से, आपके पूरे घर से बाहर की ओर निकलता जा रहा है और ये पूरे आपके गांव में, आपके शहर में दूर तक फैल चुका है।
आपका ऑरा धीरे 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 करके आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपके पूरे देश जितना, और अभी उसके आगे बढ़ते बढ़ते पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। और अभी आपका ऑरा धीरे 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 करके बढ़ते बढ़ते पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। महसूस करते जाना है, देखते जाना है। मन शांत हो गया है, चित्त शांत हो गया है, विचार शांत हो गए हैं, पूरा शरीर शांत हो गया। अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखिए। आप ब्रह्मांड में हर जगह पे आपका अस्तित्व उपस्थित हो गया। आप हर एक चीज से मिल सकते हो, हर एक दिव्य ऊर्जा से आप मिल सकते हो, हर परम तत्व से आप मिल सकते हो। आप जो भी कुछ ढूंढ रहे हैं, ये इस ब्रह्मांड में ही उपस्थित है। आपके सारे सवालों का जवाब भी इस ब्रह्मांड के उपस्थित है। आप देखते जाए, महसूस करते जाए। आपकी चेतना धीरे 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 करके, अभी हमने आगे बताया, शायद उसी की तरफ जाना शुरू कर दी है। आपकी चेतना के सामने, आपकी दिव्य आत्मा के सामने वही विराट स्वरूप उपस्थित हो गया है। देखते जाए। आपके चारों ओर उस गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा फैल चुकी है। आप ध्यान की अवस्था में, उस समाधि की अवस्था में पहुंच चुके हो। आप समाधि की उच्च अवस्था में हो, जहां पे आपके सामने परमात्मा का विराट स्वरूप उपस्थित हो गया है अपने आप। आप बहुत ही दिव्य भाग्यशाली से, इतना दिव्य कितना हमारी नजर भी नहीं पहुंच सकी, इतना विराट। ये उनका स्वरूप है। इनके विराट स्वरूप में बहुत सारे कुछ देवी देवता है, इनके साथ में उपस्थित है। किस किस को पहचाने, किस किस को जाने, क्योंकि बहुत ही ऊंचाई वाले ये दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने बहुत ही छोटे कद के हैं हम, हमारी नजर भी नहीं पहुंच सकती। इसलिए हमने भी कुछ युक्ति की है। हमने भी अपनी आंखें बंद कर ली है। जैसे ही हमने आंखें बंद की, परमात्मा का विराट स्वरूप जैसा था वैसा की वैसा ही आपको दिखाई देना शुरू हो गया है। इस विराट स्वरूप के भीतर आपको सारे दिव्य ऊर्जाएं दिखाई दे रही है। बीच में कृष्ण कन्हैया है, और उनकी दाएं बाएं सारी की सारी दिव्य शक्तियां, जिसमें हर कोई जो इस ब्रह्मांड में है, सारी की सारी दिव्य शक्तियां उपस्थित है। इसमें सारे देवी देवता आ गए हैं, सारे गुरुजन आ गए हैं, सारे हमारे परिवारजन आ गए हैं। सारी की सारी दिव्य ऊर्जाएं उपस्थित हो है उनके इस विराट स्वरूप को। देखते जाए, उसको देखते जाए, देखते जाए। क्योंकि इन आंखों से देखना इनको मुश्किल है, इसलिए समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में अभी आप पहुंच गए हो। और अभी तो आप पहुंचे भी नहीं थे, उसके पहले ही आपको उस परमात्मा की कृपा हो गई। उसने अपना इस विराट स्वरूप आपको दर्शन दे दिया है। कृष्ण को ही देते हैं ऐसा नहीं है,
कृष्ण अर्जुन को ही दर्शन देते हैं ऐसा नहीं है, राम राम को भी दर्शन देते हैं, कृष्ण कृष्ण को भी दर्शन देते हैं, महादेव महादेव को भी देखते हैं, क्योंकि सारा आप ही कुछ हो। आपके ऊपर उनकी असीम कृपा बरस रही है। इस कृपा को आप महसूस करो, पहचान लो, समझ जाओ ये जीवन किस लिए बना हुआ है। अपने स्तर को ऊपर ले जाओ, जिस स्तर पे आप अभी हो उससे कहीं ऊपर वाले स्तर पे भी आप जाना है, और आप पहुंच चुके हो, अपनी मंजिल के बहुत ही करीब हो आप। परमात्मा 24 घंटे हर पल आपके साथ है, क्योंकि आपके स्मरण में रहते हैं, आप हर वक्त उसको स्मरण करते रहते, इसलिए परमात्मा हमेशा आपके साथ है, इसलिए आपको उसका विराट स्वरूप दिखाई दे रहा। देखते जाए उनकी उंगलियों में सुदर्शन चक्र है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यार, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा। ये सुदर्शन चक्र और कुछ नहीं है, ज्ञान का चक्र है। ये कन्हैया का सुदर्शन चक्र जब घूमता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, नहीं के विनाश। हम उसकी गहरी बातों को बुद्धि से कभी नहीं समझ पा सकते हैं, हम उसको पाने के लिए निकल पड़ते हैं। उस ज्ञान की बातों में, उस आध्यात्मिकता की बातों को हम हमारे भीतर की ओर जाने के बाद ही हम समझ पाते हैं। उस कन्हैया का जो चक्र है, सुदर्शन चक्र है, धीरे से उसने अपने उंगली से आपकी तरफ छोड़ दिया है, और वो सुदर्शन चक्र धीरे 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 करके आपकी ओर आना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये आपके पास आता जा रहा है, आपके शरीर के अंदर बहुत सारे कंपन हो रहे हैं, आप बहुत ही ऊर्जान्वित महसूस करते रहो। आपकी ऊर्जा कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना जैसे बढ़ गई, ऐसे बढ़ने लगना शुरू हो गई है, क्योंकि ये विराट स्वरूप की ऊर्जा है। ये सुदर्शन चक्र धीरे 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 करके आपके सामने उपस्थित हो गया है। आपको इस चक्र के दर्शन करने लगे। सुदर्शन चक्र विनाश करने के लिए आए हैं दोस्तों। ये सुदर्शन चक्र विनाश करने के लिए आता है, लेकिन वो क्या विनाश है आपको समझ लेना है। हमारे भीतर पड़ा हुआ काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, हमारे पांचों इंद्रियों की जो गहराई बातें हैं, जो मलिनता है, विचारों की मलिनता है, इन सारों को ये नाश करने के लिए आया है। और ये चक्र आपके चारों ओर घूमना शुरू हो गया है। ये चक्र चारों ओर घूमता जा रहा है आपके चारों ओर। ये चक्र जैसे 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 घूमता जा रहा है, आपके शरीर, आपके हर एक चक्र उसी स्थिति में वाइब्रेट होते जा रहे हैं। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, जैसे जैसे ये चक्र घूम रहा है, आपके शरीर से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, आपको ऊर्जान्वित करती जा रही है। आपका ओरा, आपका पूरा व्यक्ति, सब कुछ निखरता जा रहा है। आप एक दिव्य ऊर्जा बन जाते हैं। जितने भी दिव्य आत्माएं हैं, ये ज्ञान का चक्र है, ये ज्ञान देता है, क्योंकि नकारात्मक का विनाश करता है, सकारात्मकता को ये भर देता है। परमात्मा कभी किसी को मारता नहीं। परमात्मा मारते हैं हमारे अंदर की कुबुद्धि को, कुविचारों को। और ये सुदर्शन चक्र इसी के लिए है दोस्तों। और इस कन्हैया की, इस परमात्मा की विराट स्वरूप की हम पे आज कृपा हो गई है। हमारे अंदर के सारे दुष्ट विचार, सारे दुष्ट कर्म, अगले पिछले सारे जन्मों के जितने कर्म थे, इसकी कृपा से आज कट गए हैं। शरीर से सारी की सारी दुविधाएं दूर हो चुकी है।
आपकी सारी समस्याएं दूर हो चुकी। ये चक्र चारों ओर आपकी घूमता हुआ आपके पास आ गया है, आपके सामने फिर से उपस्थित हो गया है। देखते जाए और अभी ये चक्र धीरे 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 करके आपके क्राउन चक्र के ऊपर जा घूमना शुरू। क्राउन चक्र के द्वारा ये आपको आशीष दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, आपके अंदर नए ज्ञान की, नई सोच की सुबह आज से हो गई है दोस्तों। आज से आपके ऊपर इस कन्हैया के आशीर्वाद हो गए। इस ब्रह्म जो दिव्य शक्ति है, उन्होंने आपके अंदर पूरे ब्रह्म ज्ञान डाल देना शुरू कर दिया है। इस सुदर्शन चक्र की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके भीतर की ओर उतर रही है। ज्ञान रूपी ये दिव्य ऊर्जा आपके भीतर की ओर उतर रही है। आपके सारे सवालों का जवाब के भीतर की ओर से ही आना आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप हर बात को समझ सकोगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दिव्य अनुभूति है ये आज की। परमात्मा का विराट स्वरूप आपके सामने उपस्थित है, जिसमें सब कुछ आ गया। सारे देवी देवता, सारे महापुरुष, सारे ऋषि मुनि, सारी दिव्य शक्ति, सारे दिव्य ऊर्जा है उसमें उपस्थित है। देखते जाए आपके कुल देवी, कुल देवता, आपके माता पिता, जो भी जिसको भी आप मानते हैं, सारे के सारे इस विराट स्वरूप के अंदर उपस्थित है। और कन्हैया का ये सुदर्शन चक्र आपको दर्शन देते हुए, आपको ऊर्जान्वित करके, सारा आपको ज्ञान देते हुए, सब कुछ शक्तियां देते हुए धीरे 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 करके इनकी उंगली की ओर फिर से सुशोभित होने के लिए अपने स्थान की तरफ ये सुदर्शन चक्र निकल पड़ा है। धीरे 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 करके ये विराट स्वरूप के पास जा रहा है और धीरे से उनकी उंगली की ओर फिर से जहां पे उसका स्थान था वहां पे विराजमान हो गया है। अपनी दिव्य दृष्टि से आप समाधि की वो उच्च अवस्था से है, उस अवस्था से उस विराट स्वरूप का दर्शन कर पा रहे हो। चारों ओर गोल्डन कलर की ऊर्जा फैली हुई है, हाथ में कमल है। बहुत ही बढ़िया दिव्य स्वरूप। कमल का मतलब रहता है चारों ओर से आपका विकास हो जाना। आपको चारों ओर से खिलना है। कमल की पत्तियां जैसे खिलती और सुंदर दिखती, ऐसे ही आपको इस पृथ्वी के ऊपर चारों ओर खिल जाना है। इस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से आपका चारों ओर नाम होने वाला है। आपके अंदर सारे सद्गुण अब दिखाई देने लगते हैं और सब आपको पसंद करने लगते हैं। आपके अंदर सारी अच्छाई आने, यही कमल है दोस्तों। विराट स्वरूप के दर्शन कर लीजिए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। उनके चरण में ही हम नहीं समा सकते हैं, उनके विराट स्वरूप का तो क्या दर्शन कर सकते हैं। उनको अपनी समाधि की उच्च अवस्था से हम जो उनसे मिल पाए हैं, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है, उनका बहुत बड़ा रहम और करम है हम पे। वरना ये घटना घटित होना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। ऋषि मुनियों को भी ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ है जो आज हम लोगों को मिल गया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे 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 करके हम हमारी स्वाभाविक स्थिति की तरफ वापस आएंगे। हमारे आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, हवाओं को महसूस करेंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और मेरे साथ हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में आके प्रार्थना करें। हे परम तत्व, हे दिव्य ऊर्जा, आपकी असीम कृपा हम लोगों के ऊपर बरस रही है। ऐसी ही कृपा आपकी हमेशा के लिए हमें आपकी कृपा दृष्टि में रखे, यही हमें आशीर्वाद दे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पूरी पृथ्वी में जितने भी दिव्य आत्माएं हैं, सारे की सारी दिव्य आत्माओं का कल्याण, सुख शांति संपत्ति से परिपूर्ण हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धीरे धीरे करके समाधि से बाहर आ सकते हैं आप लोग। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख देना है। पूरी उस विराट स्वरूप की जितनी भी ऊर्जा है अपने अंदर भर लो। कोई तो खुली आंखों से अभी भी उसको महसूस कर सकता है। देखते जाना है। बहुत ही बढ़िया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री- कोई कुछ बोलना चाहे बोल सकता है। धन्यवाद गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद। धन्यवाद। सारी चीज आज के क्लास में मानो आप लोगों को जो चाहिए था वही चीज हो गई है। जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे सवालों के जवाब उस चीजों को आपको समझ में आने लगे हैं। और ये ध्यान की अवस्था से पॉसिबल होते हैं। आज तक हम यही पढ़े थे कि सुदर्शन चक्र निकलता है, सारों को मार के वापिस आता है, कभी भी ऐसे नहीं लौटता। आज आपको मालूम पड़ा होगा कि सुदर्शन चक्र का मतलब क्या रहता है। बाहर जितना बताया गया है उतना अपने भीतर की ओर भी चल रहा होता है। पूरा ब्रह्मांड अपने भीतर की ओर भी है और ये भीतर की ओर से सारी की सारे ज्ञान आ रही है। ये ज्ञान किसकी है? आप लोगों की है। इस इंसान की इसको माध्यम आप लोगों तक उसकी आवाज पहुंच रही है। बोलना है। गुरु जी, हम्म। मैं शायद सो गई थी और लेकिन ऐसे कुछ शरीर के भीतर कोई एनर्जी प्रवेश कर रही थी, तो मैं ऐसे ऐसे कर रही थी बार बार। वो नहीं गई थी, वो ऐसे ही होता है। ऐसे ऐसे होता है। कल का वीडियो देखना। ऐसे ये देखो ऊपर देखो, सरिता जी को देखो। ये एनर्जी का आपके अंदर भीतर होता है। आज तक आपने ये अनुभूति नहीं किया था। इतने साल कर कभी ना कभी तो तुरंत हो जाती है ये। ऐसे 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 होता है। तो बहुत लेवल हाई होता है ना, तो ऐसा आपको लगता है हम सो गए हैं, लेकिन आप आज सोए नहीं थे। समाधि की अवस्था से उच्च स्थिति में आप थे। वहां पे आपने जाके आए हो। सोया नहीं, सोया होता मुझे नहीं पता, होता रहता। ठीक ओके, धन्यवाद गुरु जी। है? हाँ। आप दिव्य जगह की उपस्थिति आपकी उपस्थिति, इसलिए आपको ऐसा लगता है। लेकिन पूरा ज्ञान आपके अंदर आता है। आपको अजीबो करीब सवालों के जवाब मिलेंगे। अजीबो करीब आप विचार भी सुलझ जाएंगे, आपके सवालों के जवाब सुलझ जाएंगे। ऐसे सुलझेंगे मान कुछ था ही नहीं। ये दिव्य ऊर्जा के अंदर आई हुई। ये किसी को कुछ कहना है, बोलना है, बताना है,
बोल सकते। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे। आपके ग्रुप में मैसेज आता है आपको